नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और निर्भय के इस एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वैसे तो लंबे वक्त के बाद आया हूं, लेकिन शराबबंदी पर एक बार फिर से बोलने आया हूं। दरअसल शराबबंदी, इस शब्द पर ज्यादा बोलने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं कि अब जरूरत है, क्योंकि अब सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग भी इस पर बोलने लगे हैं। और बोले भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से शराबबंदी की विफलता अब दिख रही है, और सिर्फ आज से नहीं दिख रही है, बल्कि जब से इस कानून को लागू किया गया है तब से सच्चाई दिख रही है। मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन वो सरकार जो लगातार ये दावा करती है कि बिहार में हमने शराबबंदी को सफल किया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं दिखाते। भाई, जब सफलता होगी तो कुछ क्यों नहीं दिखाएंगे? एक पत्रकार को भी ऐसा कह दिया जाता है और खुद सूबे के शहंशाह कहते हैं कि शराबबंदी के बारे में आज तक कभी किसी मीडिया वालों ने सही दिखाया ही नहीं। तो अगर मीडिया वाले सही दिखाएं तो दिखाएं क्या साहब? अब तो आपके ही नेता कह रहे हैं कि हम पियक्कड़ों की सभा करेंगे। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए पियक्कड़ों की सभा। तो आपको शायद समझ में आ जाएगा उसके बाद कि आपके शराबबंदी के अब जो आपके दीवाने हैं, जो आपके करीबी है, जो आपके दिल के चहेते हैं, अब वो ही धत्ता बता रहे हैं। खैर, बिहार में करीब 6 साल पहले लागू की गई शराबबंदी अब लगातार मौतों के कारण बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। यह मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान जहरीली शराब के सेवन से राज्य के रोहतास, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, नालंदा सहित कई ऐसे जिले रहे जहां बड़े पैमाने पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। तो सरकार से लेकर प्रशासन तक सब सख्ते में आ गए। समीक्षा बैठक भी हुई। स्थिति ऐसी हो गई कि बिहार की सरकार में शामिल 4 दलों में भी इस मसले पर अब सहमति नहीं दिख रही है। भाजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता शराबबंदी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं जदयू नेताओं के बयान से ऐसा अंदेशा जरा भी नहीं लग रहा है कि जेडीयू इस फैसले के बाद अब पीछे हटने को तैयार हो। लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीतीश सरकार को मिली लताड़ के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। एक एक करके कई सवाल खड़े हुए हैं और आज निर्भय के इस एनालिसिस में हम उन सारे सवालों पर आपको बात करेंगे आपके बीच में, और उसके बाद देखेंगे कि क्या सच में ये सारे जो सवाल है वो सवाल कितना जायज है और कितना सच्चाई से इसका पाला पड़ता है। सबसे पहला सवाल आपको दिखाते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल है, शराबबंदी कानून में होगा संशोधन? यह बड़ा सवाल है क्योंकि अब बातें उठने लगी है। सत्ता पक्ष के जो सहयोगी नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि संशोधन होने चाहिए और बजाते इसके लिए पत्र भी लिखे जाते हैं। दूसरी तरफ संशोधन होगा तो क्या होगा खास, ये भी हम आपको बताएंगे कि संशोधन अगर होता है तो उसमें क्या कुछ खास होगा अगर हुआ तो। सवाल तीसरा है कि क्या बीजेपी चाहती है कि बिहार में शराब खुल जाए? ये बातें इसलिए सामने आई है क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा लगातार कई सारे सवाल, कई सारे जवाब, पलटवार का जो दौर हुआ वो सब कुछ दिखा। तो ऐसे में शराबबंदी के मुद्दे पर क्या सच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं? इन सवालों को जानेंगे और सबसे पहले बात हम करेंगे शराबबंदी कानून में होगा संशोधन। ये बातें क्यों उठी हैं? दरअसल ये बातें उठने के पीछे बड़ा कारण है। इस बातों को लेकर के शायद सबसे बड़ी बात जो ये रही वो रहा कोर्ट के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात पर सरकार को लताड़ लगाना। नालंदा में जहरीली शराब पीने से लगभग 1 दर्जन से भी अधिक लोगों की मौत और दर्जन भर से अधिक लोगों की गिरफ्तारी के बाद एनडीए के घटक दल जेडीयू और भाजपा के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच न्यायालय में मद्य निषेध से जुड़े लंबित आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है। ये बातें सामने आई है, संशोधन कर सकती है। सूत्रों के अनुसार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसको लेकर संशोधन प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। कि ये क्यों हुआ? क्योंकि कोर्ट ने पिछले ही दिनों सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि लगभग 40,000 ऐसे आवेदन जो है वो पटना हाईकोर्ट में पड़े हुए हैं जिसमें जमानत के लिए आवेदन दिए गए हैं,
जमानत के कारण लगभग 14 से 15 पटना हाई कोर्ट के जो जज हैं सिर्फ शराबबंदी पर सुनवाई कर रही है, बाकी अन्य मामलों की तो सुनवाई ही नहीं होती। तो कैसे हम कानून को बेहतर तरीके से समझा सके? यह बात उस वक्त भी समझने वाली बात है कि जो लोग कोर्ट में रोज सुबह पहुंचते हैं और रात में खाली हाथ जब घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या होता होगा। कोर्ट में यह सब कुछ समझते हुए खुद मुख्य न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ही फटकार लगाई थी और उन्होंने बजाबते इसके लिए सख्त निर्देश सरकार को दिया। अब वही आदेश के बाद यह कहा जा रहा है कि संशोधन होगा, यह लगभग तय है। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से ना ही कोई आधिकारिक बयान आया है, ना ही विभाग के किसी अन्य अधिकारियों ने इस पर बोलना कुछ मुनासिब समझा है, लेकिन यह बात कही जा रही है कि लगभग सब तैयारी हो गई है। अब नए संशोधन में शराब पीने के अपराध, ये बातें जो सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि नए संशोधन में शराब पीने के अपराध में पकड़े गए अभियुक्तों को थोड़ी राहत दी जा सकती है। यानी कि जो संशोधन होगा उसमें राहत होगी। राहत क्या होगा? शराब पीने के जुर्म में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे अब जेल नहीं भेजा जाएगा, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष तय जुर्माना भरकर छोड़ जाने का प्रावधान लाया जा सकता है। ये बातें चल रही हैं। जुर्माना न भरने की स्थिति में भी जेल भेजा जाएगा। अगर वो व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है तब उसे जेल भेजा जाएगा। हालांकि शराब बनाने और बेचने वालों पर पहले की ही तरह ही सख्त कार्रवाई होगी। इस संशोधन प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री और अधिकारी फिलहाल कुछ बोलने से बच रहे हैं। चर्चा है कि बजट सत्र में शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव जो होगा वो सदन में लाया जा सकता है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन अब बात यह होती है कि अगर सच में संशोधन आता है तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि शराबबंदी कानून में क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ नए प्रस्ताव हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये हो सकते हैं जो बातें सामने आई है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि शराब पीते पकड़े जाने पर ऑन द स्पॉट फैसला हो जाएगा। यानी कि या तो फाइन, जैसे आप रोड पर सड़कों पर जब आप चलते हैं और चालान भरते हैं, वैसा अब आपको भी चालान भरना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा ऑन द स्पॉट फाइन लेकर अधिकारी शराबी को छोड़ सकेंगे। शराब से संबंधित सामान्य मामलों में मिल सकती है बड़ी राहत, ये बातें कही जा रही है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अपराध की गंभीरता के आधार पर तय होगा सजा। अब अपराध आपका कितना बड़ा है उसके अनुसार आपको सजा दी जाएगी। शराब मामले में जब्त वाहनों को पेनाल्टी लेकर छोड़ सकते हैं। शराब पीने बेचने के आरोप में पकड़े गए लोगों के लिए अलग कोर्ट की सुविधा होगी। यानी कि बाकी अन्य कानूनों पर, बाकी अन्य कोर्ट के जो फैसले होंगे उस पर किसी भी तरीके की स्थितियां बिगड़े नहीं, उसकी वहां पर सुनवाई लगातार निरंतर चलती रहे, इसके लिए ये बातें कही जा रही है। हो सकता है स्पीडी ट्रायल की तरह शराबबंदी कानून के लिए भी अलग से कोई कोर्ट बनाया जा सके और उस पर इनकी सुनवाई हो। कहा यह भी जा रहा है कि बजट सत्र में शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाएगा तो अब बड़ी बातें ये होंगी, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष, जिसमें सहयोगी बीजेपी बड़ी पार्टी है, उसके नेताओं के द्वारा लगातार बिहार में शराब खोलने की बातें कही जा रही है। आरजेडी की तरफ से भी लगातार कही जा रही है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी हम जो है, हम के तरफ से भी ये लगातार बातें कही जा रही है कि बिहार में शराबबंदी अब खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि सफलता नहीं दिख रही है। बीजेपी ने सिस्टम पर ही सवाल उठाया है और बीजेपी के कोई और नेता नहीं बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि सिस्टम जो है, ये सिस्टम संवारने से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अधिकारी है वही शराब तस्करों से जुड़े हुए हैं, वही कारोबारियों से जुड़े हुए हैं और उन्हीं की विफलता है कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हो पा रही है। इसलिए संशोधन की जरूरत है। अब संशोधन होने की बातें कही जा रही है, लेकिन बिहार में क्या सच में शराबबंदी विफल है? तो ये कोई कहे कि सफल है तो शायद ये थोड़ा सा झूठा हो सकता है, क्योंकि लगातार इस पर जो वार और पलटवार चल रहा है, जो नेताओं की तरफ से बयानबाजी चल रही है, उसके बीच में सरकार को भी अब ये पता है कि वो हर मामले में विफल हो रही है। लेकिन जरा सा ये आपको याद दिला दूं कि आज जो ये प्रस्ताव कहे जा रहे हैं कि इस प्रस्ताव में कुछ बड़ी बातें जो रखी गई है, लेकिन आपको याद दिला दूं 2018 में भी संशोधन की बातें कही गई थी। संशोधन उस वक्त भी होने की बातें हो रही थी। उस वक्त भी शराब को लेकर के ऐसी बातें हो रही थी जब सुबह से लेकर शाम तक सरकार और सरकार के सहयोगी हो या फिर विपक्ष सरकार पर हमले बोलते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जागरूकता कराने के बाद शराबबंदी को सफल कराने की बात करते रहे, लेकिन उस वक्त जब क्या हुआ था आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। सबसे बड़ी बात,
2 साल पहले भी संशोधन की बात हुई थी, लगभग 2 साल से अधिक हो गए संशोधन की बात हुई थी। साल 2018 में पहली बार कानून में संशोधन की बात कही गई थी और बाकायदे इसके लिए कैबिनेट बैठक में कानून संशोधन बिल को भी अनुमति मिल गई थी। उसे आगामी मॉनसून सत्र में जब हुआ था, ये बातें चली थी, उस वक्त आगामी मॉनसून सत्र में बिल लाने की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली बार शराब पीते, उस वक्त कहा गया था कि पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना का प्रावधान रखा जाएगा। उसमें यह प्रावधान भी आ गया था कि क्या क्या होंगे। पहली बार नशे में पकड़े जाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। आपको लगता है कि क्या अगर एक आम इंसान शराब पी करके जो सड़कों पर अगर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है तो वो दे देगा? ये उस वक्त के प्रावधान थे 2018 के। उसके बाद यह भी कहा गया था कि पहली बार शराब बरामद होने पर 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 3 महीने की जेल होगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान हो रहा था। ये सी बातें कही जा रही थी। घर या गाड़ी में शराब मिलने पर नहीं होगी जब्ती। जब उस वक्त ये कहा गया था कि घर और जो उनके गाड़ी होंगी अगर उसमें शराब मिलती है तो फिर गाड़ियों की जब्ती या घर की जब्ती नहीं होगी और उन्हें उसके बदले में जुर्माना देना होगा। जुर्माना देने के बाद ही घर या गाड़ी को जब्त नहीं किया जाएगा। ऐसी बातें आई थी। इसके साथ साथ ये भी था, पहली ये बातें थी, उसमें कहा गया था, यानी कि जब 2018 में अगर संशोधन होता उससे पहले था कि इलाके से बार बार शराबबंदी का उल्लंघन होने पर सामूहिक जुर्माना लगता। अब ये बातें कही जा रही थी, लेकिन उसके बाद शराबबंदी के उल्लंघन में 3 साल की सजा पूरी होने पर आदमी जो आरोपी होगा वो खुद ब खुद रिहा हो जाएगा। ये बातें कही जाती रही, लेकिन संशोधन की बातें तो होती रही हैं बार बार। बिहार में शराबबंदी को लेकर चर्चा और चर्चा के बीच सवाल तो कई हुए हैं, लेकिन ना ही आज तक शराबबंदी की सफलता दिखी और ना ही शराबबंदी के इस कठोर कानून ने आम इंसानों का पिंड छोड़ा है। अब विफलता तो होंगी ही, लेकिन बातें ये हुई कि क्या सच में, सवाल ये है कि बीजेपी चाहती है कि बिहार में शराबबंदी खत्म की जाए। देखिए, बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि बीजेपी कहे कि बिहार में शराबबंदी शुरू कर दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अब इस फैसले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ देने, सरकार चलाने या खरमास के बाद की जो नई खेल की बात कही जा रही थी, उस खेल का भी पैमाना इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बयानबाजी का जो दौर है वो चल रहा है। तो ऐसे में बीजेपी अब सरकार पर भी हमलावर है। सरकार से ये चाहती है और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू पर, क्योंकि जेडीयू के बाकी अन्य नेता तो ये जरूर कहते हैं कि शराबबंदी से नुकसान है, सब ये स्वीकार करते हैं, बिहार को नुकसान है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हठ धर्मिता एक शब्द आया है राजद की तरफ से। राजद के नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हठ धर्मिता छोड़ दे, बिहार में शराबबंदी पर एक बार फिर से फैसला ले, कुछ पाबंदियों के बीच शुरू किया जा सकता है। कांग्रेस के नेता यह कहते हैं कि दोगुने तेगुने कीमत कर दी जाए बिहार में, लेकिन शराबबंदी को शुरू कर दी जाए। जीतन राम मांझी ने याद किया कि गुजरात में जिस तरीके से, गुजरात मॉडल में जिस तरीके से शराबबंदी है, सबसे अधिक दिनों से गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन गुजरात मॉडल को बिहार में लागू किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनने वाले नहीं है। समाज सुधार यात्रा के दौरान जब वो निकले थे तब उन्होंने याद किया था कि हमें कहा गया था पहले कि गुजरात मॉडल को बिहार में लागू किया जाए, लेकिन हमने तब भी नहीं सुना। आज गुजरात मॉडल की एक बार फिर से बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी अब अपने ऊपर कोई और आरोप नहीं लेना चाहती है। वो विपक्ष के उस आरोपों का, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिद दिख रही है, तो बीजेपी अब उससे किनारा कर रही है। इसलिए बीजेपी ये नहीं कह रही है कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाए, लेकिन जो रूप दिख रहा है, संशोधन की जो बातें कही जा रही है, विपक्ष के साथ कहीं ना कहीं सूर एक हो गया है। अब बातें आती हैं कि क्या सच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के नाम पर अलग थलग पड़ गए। जाहिर सी बात है, सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट कहिए शराबबंदी, लेकिन उनके साथ फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है। सिर्फ उनके नेता, जो उनके करीबी हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, सिर्फ वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिद में साथ खड़े होते दिख रहे हैं, बाकी अन्य कोई नहीं। सत्ता पक्ष में मौजूद बीजेपी, एनडीए और फिलहाल अगर देख लीजिए आप तो मुकेश सहनी शांत पड़े हुए हैं। तो ऐसे में दो लोग जो एक्टिव हैं एनडीए में, एक हम और दूसरी बीजेपी, ये दोनों लोग खुल करके पलटवार कर रहे हैं।
बीजेपी बयान देती है, जेडीयू नेताओं का पलटवार आता है। लेकिन इस बार पलटवार जो हो रहा है वो किसी छोटे नेताओं का नहीं हो रहा है, बड़े नेताओं का हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो बीच के अंतर कलह है वो बढ़ रहे हैं, वो खाई संभवतः भरने वाले नहीं दिख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब इस मामले में अकेले अलग थलग पड़ गए हैं। अब देखना होगा कि क्या वो समीक्षा करके इस कानून को सख्ती से थोड़ा कम कर देते हैं, या फिर जो मांगे हो रही है बिहार में शराबबंदी शुरू कर देने की, वो शुरू कर दिए जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हैं, फिलहाल एनडीए में कलह है, विपक्ष की मांग शराबबंदी खोलने की है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परेशान है और स्थितियां हैं कि बिहार में शराबबंदी विफल है। तो ये आपको कैसा लगा एनालिसिस? अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां भी आप हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको ये कैसा लगा। साथ ही साथ क्या आपको भी ये लगता है कि बिहार में सच में शराबबंदी विफल हो गई है? फिलहाल इतना ही, नमस्कार।